साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नोटिस जारी है जिसमें टीजीटी की आंसर की प्रकाशित हो चुकी है। आप सभी को बताएंगे उसकी प्रक्रिया को। और दूसरी बड़ी बात है कि रिक्त पदों के अधियाचन में बड़ी विसंगति। जी हाँ, जिस रिक्त पदों के आधार पर नए नोटिफिकेशन निकालने जाने की बात की जा रही थी, उसमें एक गड़बड़ी निकल करके आ रही है, विसंगति निकल करके आ रही है। क्या कुछ है मामला? सेशन में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। आइए खबर की बात करें। सबसे पहले आंसर की बात कर लें। टीजीटी आंसर की जारी हो गई है ना। और वो आंसर की जारी हो गई तो उसका आप इस तरीके से नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। आइए उसके विषय में डिटेल जानकारी आप सभी को देते हैं। टीजीटी 2022 का प्रोविजनल आंसर की जारी हो गया 15 विषयों की, जो मास्टर सेट उत्तर कुंजी जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो गई है। अभ्यर्थी जाएंगे upesc.यूपी.gov.in पर जाएंगे और अपने मास्टर सेट का अवलोकन करेंगे। कैसे अवलोकन करना होगा? आप अपने वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे, कौन-कौन से विषय शामिल हैं तो देखिए, 3-4 जून लिखित परीक्षा संपन्न हुई, 6 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई और 12 जून को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि है। अगर आपको प्रश्नों में आपत्ति होगी तो इस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे। आप कैसे खोलेंगे इसको? तो देखिए, केवल ऑनलाइन आपत्ति मान्य मान्य होगी, अन्य किसी भी माध्यम से आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। चेक करेंगे, आप वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, अपनी जन्म तिथि को दर्ज करेंगे और जैसे ही आप अपना रोल नंबर और अपनी जन्म तिथि को डालेंगे, मास्टर सेट प्रोविजनल उत्तर कुंजी आपका दिखाई पड़ने लग जाएगा। साक्ष्य के आधार पर 12 तारीख तक आप अपनी आपत्तियों को दर्ज कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है। इस तरह से आंसर की नहीं जारी हुई है कि आंसर की डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया जाए और मिलान कर लिया जाए उसी के आधार पर। नहीं, आप अपना जन्म तिथि रोल नंबर डाल करके ही अपना आंसर की देख सकते हैं। वो मास्टर है, मास्टर आंसर की है, वो सभी को प्रदर्शित होगी उस विषय से रिलेटेड। और जो भी आपत्तियां होंगी सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के ई अध्याचन पोर्टल पर बड़ी विसंगति दिखाई पड़ी है। जिलों द्वारा पहले से रिक्त बताए गए पद दोबारा से भेजे गए, कुल रिक्तियां जो थी वो ज्यादा बढ़ करके इस वजह से दिखाई पड़ गई। अब उसमें कटौती होगी। समस्या आप समझिए, 2013 की अपूर्ण भर्ती के पद भी नए विवरण में शामिल कर लिए गए। जी हाँ, 2013 की जो भर्ती चल रही थी प्रधानाचार्यों की, वो अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उनके जो पद हैं वो भविष्य में भरे जाएंगे, उनको भी अध्याचन में बता दिया गया। एक ही पद पर 2 बार अभ्यर्थी का खतरा उत्पन्न हो गया। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे डुप्लीकेट पदों को ई अध्याचन पोर्टल से हटाएगा। अब ये हटाने की प्रक्रिया चलेगी, आगे समझिएगा। 2013 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जिलों ने नए विवरण में 13 के इन पदों को रिक्त दर्शा दिया है। विसंगति ये हो गई कि अध्याचन पोर्टल पर दोहरी प्रविष्टि दर्ज हो गई, दोहरी एंट्री दर्ज हो गई डुप्लीकेट की। निदेशालय की कार्यवाही होगी कि कार्यभार ग्रहण करने में समस्या से बनने के लिए निदेशालय की कार्यवाही होगी कि अब वो जो है उसको हटाने का काम करेंगे। मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि जो पद 2013 की प्रक्रिया में चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, उनको दोबारा से ये लोग अध्याचन में भेज दिए। मतलब एक ही पद 2 बार अध्याचित हो गए, एक 13 वाले में, एक इस बार। ऐसे में जब भर्ती प्रक्रिया चलेगी तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए अब उसको हटाए जाने का पूरा प्रावधान किया जा रहा है। तो देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में स्थित जो पद हैं जिन पर चयन की तैयारी चल रही है वो 2500 हैं। प्रधानाचार्य के जुटाए गए रिक्त पद कितने हैं? 1502 हैं। प्रधानाध्यापक के जुटाए गए रिक्त पद कितने हैं? 1003 हैं। 2013 में जो विज्ञापित पद हैं जिनका असर नई भर्ती पर पड़ेगा वो 632 पद हैं। यानी 632 पद ऐसे हैं जिन पर अध्याचन 2 बार हो गया। 632 पद हटाए जाएंगे तो कुल पदों में 632 पदों की कटौती कर दी जाएगी। आगे क्या होगा? आगे क्या है? न्यायालय का हस्तक्षेप और रुकी हुई नियुक्तियों की बात करें तो हाई कोर्ट के आदेश के कारण इन मंडलों में रुका हुआ है चयन। जैसे प्रयागराज मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, देवीपाटन हो गया, वाराणसी मंडल हो गया है। तो न्यायालय में विचाराधीन सभी पदों को भी नए अध्याचन में पोर्टल की रिक्तियों से हटाया जाएगा। इनकी भी रिक्तियां भेजी गई हैं। ये बड़ी खामी है इन रिक्तियों को। इसका मतलब ये हो गया कि अब दोबारा से अध्याचन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोबारा से अध्याचन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि रिक्त पदों का विवरण। अब ये तो प्रधानाचार्य के भीतर निकल करके आ रही है खबर की प्रधानाचार्य पदों को लेकर के है। कहीं टीजीटी पीजीटी के पदों में भी यदि ऐसी कोई बात होगी, विसंगति होगी, तो अध्याचन को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, थोड़ा सा समय तो और लगेगा। यही वजह है कि नया नोटिफिकेशन जून में तो किसी भी हाल में नहीं आएगा।
और वैसे जो खबर निकल करके आ रही है आयोग की तरफ से, वो आयोग की तरफ से खबर है कि जुलाई में जा करके नए कैलेंडर जारी किए जाएंगे और जुलाई में ही नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इधर बीच जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया कौन सी चल रही है? आपने देखा है कि पीजीटी का एग्जाम हुआ तो ताबड़तोड़ पीजीटी का एग्जाम 9 और 10 मई को हुआ। उसके बाद क्रमवार तरीके से उसके आंसर की 2 दिन बाद जारी कर दी गई। फिर उसका रिजल्ट भी आ गया। जैसे ही आपका टीजीटी का एग्जाम शुरू हुआ 3 तारीख को, उसके ठीक पहले उसका रिजल्ट जारी कर दिया। इंटरव्यू लेटर भी जारी हो चुका है पीजीटी पदों को लेकर के। टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को हुई है। आप उसका भी देखिए, आंसर की आ गया है। कल शाम को देर रात में उसका आंसर की जारी कर दिया टीजीटी का। और इतनी फास्ट प्रक्रिया चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब इनको लेकर के जुलाई तक ये लक्ष्य बनाया गया है कि जुलाई तक ये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। जो पुरानी भर्ती है 2022 वाली, तो 2022 की भर्ती प्रक्रिया को जुलाई तक ये कंप्लीट कर लेंगे। और टारगेट है इनका कब तक का? तो टारगेट इनका है 8 जुलाई तक, 7 जुलाई तक ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, निश्चित कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि पीजीटी समाप्त हो रहा है 27 तारीख को, पीजीटी का इंटरव्यू समाप्त हो रहा है 27 तारीख को। टीजीटी में इंटरव्यू वगैरह कुछ होना नहीं है, तो इसका इंटरव्यू नहीं होना है। इसमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो है इसकी प्रक्रिया। तो जब 27 जून को पीजीटी का इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो अब 27 तारीख के बाद 7 तारीख तक इसका रिजल्ट वो जारी कर देंगे। जी हाँ, आसानी से जारी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में तो केवल पद जितने हैं, उन्हीं पदों में जो लोग सेलेक्ट होंगे उतना ही बराबर में उनको रिजल्ट देना होगा। तो ये कोई बड़ा रिजल्ट तो है नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रक्रिया लगेगी। इंटरव्यू लेते समय ही कितना नंबर किसको मिल रहा है वो सब दर्ज होने लग जाएगा, और केवल उसकी एक मास्टर सीट या डाटा सीट या फाइनल रिजल्ट उसका रिलीज कर देंगे। तो जुलाई तक, 7 जुलाई तक ये निश्चित तौर पर रिजल्ट जारी कर देंगे। पीजीटी का भी रिजल्ट जारी कर देंगे और टीजीटी का भी रिजल्ट जारी कर देंगे इन दिनों। इस बीच में ये जो अध्याचन वगैरह को लेकर के गड़बड़ियां हैं, इन्हें भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और 3-4 जुलाई की बात करें तो 2-3-4 जुलाई को आपका यूपी टेट का भी आयोजन होगा। तो यूपी टेट के आयोजन की तैयारी चलेगी। कुल मिला जुला करके इन दिनों ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, और ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 या 8 तारीख तक ये अपना पूरा का पूरा रिजल्ट जारी कर देंगे। ये पत्रकारों से बात करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है और सचिव जी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि 8 जुलाई तक प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया संपूर्ण कर लिया जाए पुरानी भर्तियों का, और उसके बाद हम नए कैलेंडर जारी कर देंगे। और नए कैलेंडर जारी करके नई परीक्षाओं का आयोजन करने की भी बात उन्होंने कही। तो आयोजन जो नई परीक्षाओं का होगा, उसका जो समय सीमा बताई जा रही है कि नवंबर तक उसकी प्रक्रिया कंप्लीट करने की, नवंबर तक नई परीक्षाओं के आयोजित हो जाने की बात की जा रही है। हाँ, यहाँ तक नवंबर तक अगर ये आयोजन कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे, क्योंकि उसके आगे की प्रक्रिया यदि बढ़ाएंगे तो फिर सामने समस्या आ जाएगी, क्योंकि उधर चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में बातें आ जाएंगी, आचार संहिता लगने लग जाएगी। तो प्रयास इनका है कि उसी तक कर लेंगे। फिलहाल कोई भी अपडेट नया निकल करके आएगा तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं लगातार वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहता हूँ। तो आप सभी को चैनल पर बने रहना चाहिए। जानकारियां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार जाती रहेंगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।